हेलो माय डियर ऑल। आपकी क्लास 10th की पैटर्न चेंज हो गई, सिलेबस भी आ गया है एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू ऑल हैव टू प्रिपेयर एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है। सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपकी टर्म 1 और टर्म 1 में जो आप चैप्टर रेडी कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो, फिर उसकी प्रिपरेशन जो है आपको टर्म 2 में नहीं करना पड़ेगा। यानी जो हाफ ईयर में जो एग्ज़ाम होती है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप जो देते हो, यानी टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगी, फिर टर्म 2 एग्ज़ाम होगे, तो दोनों का सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया और वह सीबीएसई ने खुद डिवाइड करके दे दिया। पहले सिलेबस दिया जाता था ईयरली और टीचर क्या करते थे, खुद डिवाइड कर लेते थे कहाँ तक का मुझे उससे पूछना है, और फिर फाइनल में ज़्यादा बर्डन स्टूडेंट्स को हो जाता था। सबसे मज़ेदार चीज़ें हैं कि आपका मार्किंग का भी थोड़ी सी बदलाव है। ओके, तो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप जाने कि आपकी सिलेबस क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। मैं यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। आपकी जो पैटर्न होगी टर्म 1 में, वो पैसेज से, जिस जो रीडिंग के अंदर आता है, रीडिंग सेक्शन में देयर विल बी 2 पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज एंड फैक्चुअल पैसेज। ओके, नाउ राइटिंग स्किल, फॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाएगा। इन फॉर्मल लेटर, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, ऑफिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट, बिजनेस ऑल्सो। If I'm talking about grammar portion, then you have to know about tenses, modal, subject verb concord, determiners, reported speech, commands and requests, statement and questions. यह पोर्शन ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके होंगे। ओके, तो 9th वाली पोर्शन आपका ग्रामर यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि आपके 10th की बोर्ड की जो एग्जाम है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नाउ लिटरेचर, जो प्रोस है, पोएम है, पोइट्री हो गया, प्रोस एंड सप्लीमेंट्री बुक्स है, उसमें क्या क्या करना है। फर्स्ट फ्लाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म 1, यानी आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाली है, टर्म 1 जो एग्जाम हो गए, ओनली यू हैव टू स्टडी अ लेटर टू गॉड, चैप्टर नेशनल मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकेंड। इतनी चैप्टर्स को आपको प्रोस में तैयार करना है। पोएम्स में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, इसे आप तैयार कीजिए। इफ़ हम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री बुक की बात करूँ, उसमें आपका 3 चैप्टर्स हैं। यह आपका सब मैं बता रहा हूँ अभी टर्म 1 के बारे में। और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट। आपने जाना कि आपको सिलेबस टर्म 1 में क्या पढ़ना है। अब मज़े की बात यह है, जो टर्म 1 में आपने पढ़ लिया, फिर टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगी, फाइनल एग्ज़ाम जो होगी, उसमें आपको वो नहीं पढ़ना है। नौ, टर्म 2 में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। पैसेज, 2 पैसेज आपको करना ही करना है। राइटिंग स्किल में जो आप ऑलरेडी लेटर तो कर चुके हो, फॉर्मल लेटर, लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये आप फाइनल के लिए टर्म 2 के लिए आपको तैयार करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ, यू ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर एंड इट मे बी आउटलाइन, चार्ट, क्लू, मैप, रिपोर्ट, इस बेस पर रहेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ यू हैव टू राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, ये आपको करना है। लेकिन ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, बट क्वेश्चन विल बी आस्क इन डिफरेंट मोड। ओके, तो आपने ग्रामर को भी अच्छे से कर लिया, ऑलरेडी आपने टर्म 1 में भी किया था। नाउ फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर ऑलरेडी आपने कर चुके, जो आपने कर लिया, उनको तो यहाँ करना नहीं है। तो टर्म 1 की जैसी एग्जाम हो जाती है, देन यू हैव टू फोकस ऑन टर्म 2 एग्जाम। चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द sermon ऑफ बनारस एट बनारस, द प्रपोजल, प्रपोजल प्ले। ये 4 चैप्टर ही आपको पढ़ना है लिटरेचर में। पोएम में अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, अच्छी पोएम है और इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा। अब आगे आप जानिए। इफ़ हम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री बुक, फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करता हूँ। इसमें आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली, बस ये 4 चैप्टर को आपको यहाँ पढ़ना है टोटल। यानी जो टर्म 1 में आपने पढ़ा, टर्म 2 में आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा है। नाउ यू हैव टू नो अबाउट वेटेज ऑल्सो, कि आपका टर्म 1 में कितने का पेपर होगा और टर्म 2 में कितने का पेपर होगा। सबसे मज़े की बातें तो अब आएगी, क्योंकि आप आज तक क्या करते थे, तो 20 मार्क्स को आपको इंटरनल मार्क्स मिलता था और 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होता था।
फिर आप बोर हो जाते थे, भाई कितनी बहुत सारे टाइम लेता है, टाइम भी ज़्यादा मिलता था, क्वेश्चन भी ज़्यादा, पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता था। तो मज़े की बात यह है कि आपको वेटेज जब जानोगे तो आप खुश हो जाओगे। रीडिंग से जो पैसेज हैं, 2 पैसेज, आपको 10 मार्क्स मिलेगा, वहाँ पर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। राइटिंग ग्रामर से आपको 10 मार्क्स, लिटरेचर से 20, आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स। एंड 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, आपका हो गया 50, यानी टर्म 1 में 50 एंड टर्म 2 में 50। अब रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स में 50 आपने टर्म 1 में दे दिया, 50 मार्क्स आपको मिल गया टर्म 2 से। और 40 40 80 80 जो आप देते थे पहले, अभी जो है टर्म 1 में आपने 40 दिया और टर्म 2 में 40 दिया, यानी आपका 80 मार्क्स का दिया एग्जाम। इंटरनल जो देते थे आप 20 और 20 वहाँ भी देना पड़ता था, स्कूल में भी देना पड़ता था, और फाइनल एग्जाम जो बोर्ड में भी भेजा जाता था। अब आपको वहाँ पर 10 मिल गया स्कूल से, और 10 आपका टर्म 2 में भी मिल गया। ओके, तो इंटरनल आपका 10 और 10, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 में 40 मार्क्स एंड टर्म 2 में भी 40 मार्क्स, यानी आपका वेटेज भी बिल्कुल बदल गया है। यानी आपका टर्म 2 में जो एग्ज़ाम होगी वो 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट में होगा। ओके, और यह टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों में होगा। होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आप जब ये जान गए होंगे तो आपको बहुत खुशी भी होगी। तो पढ़ना को रुकना नहीं है, पढ़ाई को नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई चालू रखिए। थैंक यू सो मच।